हम कन्फेशन करेंगे। जब हम कन्फेस कर रहे होते हैं तो हमने अपने मुंह से इसे बोलना है। अगर आप इंग्लिश भाषा में बोलना चाहते हैं इंग्लिश भाषा में बोलिए, अगर आप हिंदी भाषा में बोलना चाहते हैं हिंदी भाषा में बोलिए, अगर आप अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना चाहते हैं तो वैसा कीजिए, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। आई एम इन चार्ज एंड इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ and circumstances. I'm strong, bold, and courageous, functioning from a vantage position of rest because God has separated me from the world and given me a life of faith and victory through the world. I live victoriously and triumphantly above sickness, disease, inflation, and terror. I am more than a conqueror, for greater is He that's in me than he that's in the world. Hallelujah. मैं उस पद अधिकार में हूँ और मेरे जीवन के नियंत्रण में हूँ और परिस्थितियों को भी मैं नियंत्रित कर रखा हूँ। ऐसे पद अधिकार में मैं हूँ। मैं बलवंत हूँ, धैर्यशाली हूँ और धैर्यवान हूँ, काम करता हुआ उस लाभदायी पद जो विश्राम में है उसमें से मैं कार्य करता रहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अलग कर लिया है जगत में से और मुझे जीवन दिया है विश्वास और जीत का उसके वचनों के द्वारा। मैं जयवंत जीवन जीता हूँ और हर प्रकार के बीमार, रोग, हर प्रकार की आर्थिक अव्यवस्था और डर के ऊपर मैं जीता हूँ। मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ, क्योंकि जो मुझ में है वह उससे ज़्यादा सामर्थी है जो जगत में है। हालेलुया। आज मनन करने के लिए जो वचन दिए हैं फिलिपियंस 4 चैप्टर 6 वर्स, ये हम पढ़ेंगे इंग्लिश में एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से। जॉन 16 चैप्टर 33 वर्स, ये हम पढ़ेंगे मैसेज ट्रांसलेशन में से जब इंग्लिश में पढ़ेंगे। हिंदी में ये वचन सारे हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय 33 वचन। फिलिपियंस 4 चैप्टर 6 वर्स एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में विस्तारित बाइबल कहा जाता है। ये एम्प्लीफाइड इंग्लिश में कहा जाता है, एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे। डू नॉट अफ्रेड और हैव एनी एंग्जाइटी अबाउट एनीथिंग, बट इन एवरी सर्कमस्टेंस एंड इन एवरीथिंग बाय प्रेयर एंड पेटिशन definite requests with thanksgiving continue to make your wants known to God। और एक बार हम पढ़ेंगे इसे फिलिपियंस 4 चैप्टर 6 वर्स एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे। डू नॉट अफ्रेड और हैव एनी एंग्जाइटी अबाउट anything, but in every circumstance and in everything by prayer and petition
definite requests. With thanksgiving, continue to make your wants known to God. यही वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 6 वचन पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। और एक बार पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6 वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। जॉन 16 चैप्टर 33 वर्स मैसेज ट्रांसलेशन में से पढ़ेंगे। जॉन्स गॉस्पल 16 चैप्टर 33 वर्स मैसेज ट्रांसलेशन, दी मैसेज ट्रांसलेशन में से पढ़ेंगे। जीसस answered them, "Do you finally believe? In fact, you are about to make a run for it, saving your own skins and abandoning me. But I am not abandoned. The Father is with me. I have told you all this so that, trusting me, you will be unshakable and assured, deeply at peace. In this godless world, you will continue to experience difficulties, but take heart, I have conquered the world." ये एक्चुअली मैसेज ट्रांसलेशन जो है, इसके अंदर 31 वचन से 33 वचन इकट्ठा करके एक वचन बनाकर लिखा हुआ है। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं मैसेज ट्रांसलेशन में से, ये जॉन 16 चैप्टर 33 वर्स अकेला 33 नहीं है, इसमें 31, 32 और 33 मिलाया हुआ है, और वो मैसेज ट्रांसलेशन में ऐसा किया है। हम और एक बार पढ़ेंगे। जीसस आंसर्ड देम, "डू यू फाइनली बिलीव? In fact, you are about to make a run for it, saving your own skins and abandoning me. But I'm not abandoned. The Father is with me. I have told you all this so that, trusting me, you will be unshakable and assured, deeply at peace. In this godless world, you will continue to experience difficulties, but take heart, I have conquered the world." इसी वचन को हम हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय का 33 वचन। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 33 वचन। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। अगर ये इंग्लिश में हम पढ़े हैं ना, तो मैसेज ट्रांसलेशन में वो 31 वचन को जोड़कर साथ में 33 वचन तक लिख दिया गया है। हम 31 वचन में से भी हिंदी में से देखेंगे क्या लिखा है। यह सुन यीशु ने उनसे कहा, "क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है।" और फिर ये 33 वचन है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का हम 31 से 33 पढ़ेंगे, क्योंकि द मैसेज ट्रांसलेशन में
अकेला 33 वचन नहीं दिया है, 31 को जोड़कर 33 तक पढ़ाया गया है। तो हम वही करेंगे। यह सुन यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर पितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। थैंक यू जीसस। मेरे खुदा परमेश्वर, जो वचन हमने पढ़ा है उस वचनों के अंदर के हर एक गहरे बातें खुदा हमारे जहन में हमारे विवेक को मजबूत करता हुआ और शारीरिकता में मर जाकर पवित्र और सामर्थ्य पवित्र आत्मा के अधीन होकर चलने के लिए हमारे अंदर अनुग्रह का आत्मा बढ़ा और हमें ये वचन लाभदायी बना। और आने वाले समय में हम बहुतों के लिए इन्हीं वचनों के कारण लाभदायी बनने दीजिए। नासरी यीशु मसीह के नाम से विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।